चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो ये बताता चलूं कि ये 2005 से लेकर 2023 तक खैबर पख्तूनख्वा में जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं उसमें पहली मरतबा पेशावर पुलिस लाइन जो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का एक मजबूत किला समझा जाता था, आज उस किले पर वार हुआ है और पेशावर पुलिस के जो सबसे आला अफसरान के यहाँ पे दफातर मौजूद थे, उन दफातर से होते हुआ खुदकश हमलावर जो वो अंदर मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ है। इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 61 के करीब जो अफराद हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 160 के करीब जो अफराद हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनको पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल किया गया है। इसके अलावा इस वक्त भी 1 बजे के करीब ये वाक़या पेश आया था। रात के 10 बज चुके हैं और तकरीबन इतने सारे टाइम गुजरने के बावजूद भी इस वक्त भी बताया जा रहा है कि मलबे के अंदर 25 से 30 अफराद जो हैं वो मौजूद हैं और उनके लिए बताया जा रहा है कि अगले 2 से 3 घंटे मजीद लग सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करने में। लेकिन ये एक सूबाई हुकूमत के लिए भी एक आज बहुत बड़ा एक चैलेंज था। माजी में हमने देखा कि दहशतगर्दी के जितने वाक़यात होते थे वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन 2 से 3 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाता था, लेकिन आज जो दहशतगर्दों ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई है इस खुदकश हमले में जो बिल्डिंग्स को गिराने वाला बारूदी मवाद है वो इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इतना टाइम गुजरने के बावजूद भी जो आर्मी के इंजीनियरिंग कोर्स की टीम है, प्रोविंशियल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके इंजीनियर्स की टीम और जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो काफ़ी घंटे गुजर जाने के बावजूद भी मलबे के नीचे से जो जख्मी है उनको निकालने में अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं है या रजाकार नहीं है या और कोई इशू जिसकी वजह से जख्मियों को नहीं निकाला जा रहा। चौधरी साहब वक्त गुजरने के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं इनकी स्ट्रैटेजी भी चेंज होती जा रही है। शायद हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी या जो प्रोविंशियल इदारे थे वो इस किस्म के अटैक के लिए तैयार नहीं थे, उनकी इस किस्म की तैयारी नहीं थी। कुछ दिन पहले की ही आपसे कुछ मालूमात शेयर करें। अक्टूबर के महीने में खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसे अटैक्स शुरू हुए जिनकी एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही थी। पहली मरतबा खैबर पख्तूनख्वा में जो अमरीकी असला है, जो नाइट विजन गन्स है और जो थर्मल साइट्स है वो केपी पुलिस के ऊपर उनके हमले शुरू हुए। पहले हमने देखा कि डी खान में इसका वहाँ पे अटैक हुआ था, फिर लकी मरवत में अब से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही इसी तरह का एक हमला पेशावर में हुआ है और पेशावर पुलिस के जो एक डीएसपी थे उनको इस नाइट विजन गन और जो थर्मल साइट है उसकी मदद से उनको वहाँ पे टारगेट किया गया है। तो ये देखने में आ रहा है कि दहशतगर्द जो हैं वो स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो पेशावर का एक इंतहाई अहम जगह जिस जगह पे हम मौजूद हैं, अगर यहाँ से आप चलते चलते सीएम हाउस की तरफ जाने चाहें तो 2 से 3 मिनट में आप पहुँच सकते हैं। इस पुलिस लाइन की दीवार के साथ ही सेंट्रल जेल पेशावर वाक़या है। बिल्कुल इस मरकजी गेट के सामने सिविल सेक्रेटेरिएट पेशावर वाक़या है जहाँ पे सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन रोज़ाना यहाँ पे आते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी तरजीहात है वो क्या है, कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। और हमारे जो ज़राए हैं उनके मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने आज खैबर पख्तूनख्वा में ये जो हमला हुआ इसके सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से बाकायदा तौर पर केपी पुलिस को और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को बाकायदा तौर पर हिदायत जारी की है कि वो इस हवाले से एक आला सतही कमेटी